हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय सुन रहे हो उस समय का नमस्कार। तो मैं आपका अपना दोस्त शैलेंद्र दामा आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ चक्कर वाला ब्याज का तीसरा टाइप। और आज एक ऐसा टाइप्स में लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए जिसमें आपकी कान आँख की सबकी नसें खुलने वाली हैं। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, घबराना नहीं है। कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता, सवाल बना है तो उसका उत्तर भी बना है, ठीक है। तो कुछ बचे कुछ टाइप्स मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं। मैंने कुछ साधारण ब्याज में करवाए थे और उसी से रिलेटेड इसमें भी मैं करवा रहा हूँ। कौन सा टाइप बचा सर? ध्यान दो, ध्यान देना। वो बोलेगा कि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो, ब्याज 6 माही रूप से संयोजित हो। तो ये क्या होता है? तिमाही। तिमाही क्या होता है? इसी को बोलते हैं त्रैमासिक। त्रैमासिक क्या होता है? एक होती है 6 माही रूप से ब्याज संयोजित हो, इसी को बोलते हैं क्या? 6 माही। 6 माही बोलते हैं या 6 महीनों का ये कुछ ब्याज या अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब इन दोनों की मेथड क्या है सर? बिल्कुल वही साधारण ब्याज में जो बताई थी, तिमाही रूप से संयोजित है। तो दर का क्या करेंगे अपन? दर में लगाएंगे अपन 4 का भाग और समय में अपन करेंगे क्या? समय में गुणा करेंगे अपन 4 का। 6 माही में क्या करेंगे? दर हो जाएगी हमारी आधी और समय हो जाएगा हमारा क्या सर? समय हो जाएगा हमारा दुगुना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो इस चीज़ को नोट करते जाना। ओके सर, सवाल पे चलते हैं। सवाल कैसे आएगा? मैंने लिखा आप लोग के सामने, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। सवाल लिखा मैंने आपके सामने कि 20,000 रुपये का 40% वार्षिक दर से एक वर्ष नहीं, इसको थोड़ा और करेक्शन करते हैं, 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही रूप से या त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। अब देखो साथियों, आपको यदि मेथड पता है तो आप कर जाओगे, मेथड नहीं पता है तो ये सवाल आपसे नहीं बनने का, क्योंकि ये यूँ कहना चाह रहा है कि प्रत्येक 9 महीने में ब्याज ले और 9 महीने में क्या करे? वो ब्याज का ब्याज बनाए, ये वो कहना चाहता है। तो सर कैसे करें? तो बिल्कुल हम किस लिए हैं? हम आपको करवाने के लिए हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आ जाओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तिमाही रूप से संयोजित है तो तिमाही का क्या मेथड है? तिमाही का मेथड क्या है? मेथड है सर दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा। तो देखो, ये हो गया आपका 10%, ये हो गया आपका 9 चौक 36 महीने। और देखो, ब्याज हमेशा वर्षों में होता है, मैंने आपको बताया था। जो भी अपन ब्याज निकालते हैं वो वर्षों में होता है। तो 36 महीने में वर्ष कितने हो जाएंगे? 12 महीने का 1 साल, तो 3 साल हो जाएंगे, मतलब 3 वर्ष का ब्याज। मूलधन अपना वही है, क्या है? 20,000 रुपये। अब सवाल क्या बन चुका है? ये सवाल अपने लिए ये बन चुका है मेथड के हिसाब से। 20,000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो 3 वर्ष के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल सही लिख रहे हो सर। आ जाओ, तो इसका 10% अपन निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2,000 रुपये। 2,000 का 10% 200, 200 का 10% 20। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें। जब 2,000 तिया करोगे आप तो कितना होगा? 6,000 प्लस 200 तिया करोगे कितना होगा? 600 और 20 एकम 20। अब अपन जोड़े तो 6,000 में 600 जुड़ेगा 6620। तो जो 6620 रुपये आया है साथियों, ये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मज़ा आया? तो बिल्कुल लाइक करें,
और अपने साथियों तक शेयर करें। चलो, थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए आवाज़ में आपको थोड़ा मिसिंग लगेगा, मैनेज कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब एक सवाल अपन 6 माही वाला कर लेते हैं, इनको नोट डाउन कर लिया करें आप, ठीक है, वीडियो को रोक के देखा करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने बोला अगला सवाल कि 25,000 रुपये का 25,000 रुपये का, ध्यान देना, 25,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही रूप से संयोजित हो। 6 माही का बोला है तो 6 माही का रूल क्या है, दर आधी और समय डबल। तो दर का अपन आधी करेंगे तो कितनी आ जाएगी दर, 5%। क्या सही है? समय हो जाएगा डबल, मतलब 12 माह, और 12 माह का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष। तो देखो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता नहीं है, ये तो अपना सवाल ही बहुत इजी हो गया। 1 वर्ष में कोई चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता, तो इसका डायरेक्ट अपन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे सर? इसका 1% लेते हैं अपन, साधारण ब्याज में बताया मैंने, गुणित 5 गुणित 1। जब अपन करेंगे 250 पंजे, तो 250 पंजे हो जाएगा 25 पंजे 125, 0 की 0। तो ये क्या आएगा साथियों, इसको आप चक्रवर्ती ब्याज बोलो या साधारण ब्याज बोलो, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज तो ब्याज का ब्याज होता है, परंतु सवाल के हिसाब से अपनों ने चक्रवर्ती ब्याज ही बनाया है, और 1 वर्ष का कभी चक्रवर्ती ब्याज नहीं होता। बस आपको टाइप समझ में आना चाहिए, इस प्रकार से अपन को हल करना है। यदि साथियों यहाँ 2 वर्ष आ जाता तो अपन 2:1 का अनुपात रख के आंसर निकाल लेते, ठीक है। तो टाइप समझ में आया हो तो लिखो, नोट करो और अच्छे से दिमाग में फिट करो, क्योंकि आज नहीं किया तो कल आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगले टाइप पे अपन चले। तो अगला टाइप किस प्रकार का है सर? देखो, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है आपको। सवाल क्या बोल रहा है कि दर आपकी 12% है, ध्यान से समझना, और बोल रहा है समय आपका 2 वर्ष है, और बोल रहा है कि CI और SI का अंतर 180 रुपये है। तो आप बताओ मूलधन क्या? ये सवाल समथिंग मैंने पहले आपको बताया है, एक बार और सीख लो आप, कि जब अंतर दे रखा हो और अपन को मूलधन पूछे तो अपन क्या करेंगे, परसेंट का भी क्या बनाएंगे, अंतर। तो भाई 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए अनुपात 2:1, परसेंट है आपका 12। अब देखो 12 को ऐसे लिख दिया, अब 12 का 12% कितना होगा? जहाँ तक मैं देखूँ कि सर 12 का यदि 12% निकाले तो 12 गुणित 12/100, ये 12 का 12% कितना हो जाएगा, 1.44। इतने समझदार तो आप हो, तो यहाँ लिखोगे 1.44। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, 180 क्या दिया हुआ है बताओ मेरे को, कि सर ये दिया हुआ है हमारा अंतर। तो देखो अब अपना फॉर्मूला लेके आओ, संख्या बटे देवीलाल इंटू मांगीलाल। संख्या क्या दी हुई है, 180, क्या दिया हुआ है अंतर। तो अपना अंतर क्या है, मैंने कल बताया या पिछले वीडियो में बताया कि पीछे का जो अनुपात होता है वो अंतर होता है। तो मैं लिख लूँ 1.44 इंटू क्या लिखूँ, 100 क्यों लिखूँ, क्योंकि हमारा जो मूलधन है हमारे लिए कितना परसेंट है, 100%। आ जाओ काटते हैं। देखो काटने के लिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा दो। अब इसको काटो, ये 12 का स्क्वायर 12 बार कटेगा, इसको 12 से काटेंगे, 12 कम 12 6 बचेगा, 12 5 60, ठीक है। क्या आ रहा है, 12 5 60। अब 12 नीचे है, 15 ऊपर है, तो इससे अपन डिवाइड करेंगे, तो ये 4 0 इसके पीछे चिपका दो आप, तो काटने में आपको क्या हो, तकलीफ ना हो। 12 एकम 12, 3 बचा, कितना हो गया, 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंजो 60 और 2 0 की 2 0। इसका मतलब सर मूलधन क्या आएगा, 12,500। 12,500। बिल्कुल निश्चिंत रहे, इस टाइप के सवाल आपसे बनने चाहिए, बहुत गजब के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कैसे किया मैंने, कुछ नहीं किया, दर का बनाया मैंने परसेंट में ब्याज,
तो दर का जो अंतर निकल के आया वो 1.44, वो 180 के बराबर है, इंटू मांगा गया मूलधन है, तो मांगा गया हमें 100% रख दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको? बिल्कुल, उम्मीद है कि समझ में तो आपको आया होगा। चलो सेम सवाल दे देता हूँ मैं आपको। अब दिया है आपको दर 10%, समय 2 वर्ष, और आपका अंतर दिया हुआ है, आपका अंतर दिया हुआ है, ध्यान देना क्या दिया हुआ है सर, 250 रुपये। तो आप बताओ मूलधन क्या, तो बिल्कुल वही दर का अपन क्या बनाएंगे, अंतर। तो 2 वर्ष है तो 2 1, यहाँ 10% और 10 का भी 10% कितना होगा, 1। इसका मतलब इस 1 के बराबर क्या दिया हुआ है, 250, ये रुपए में, परसेंट में, इंटू मांगा गया मूलधन। तो मूलधन क्या हो जाएगा साथियों, बोलो 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 बोलो, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 25,000 रुपये आपके क्या आ चुका है, क्या आ चुका है, क्या आ चुका है, बोलो, मूलधन आ चुका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 2 टाइप में आपको क्लियर कर चुका हूँ, 2 क्या 3 टाइप, 6 माही, उसके बाद में तिमाही, उसके बाद में अंतर वाला सवाल। अब इसी के अंदर और सवाल हैं, और देखते हैं अपन। जैसे कि कभी कभी क्या दे देता है साथियों, घबराना नहीं है, ब्याज बना के दे देता है, तो परसेंट का ब्याज बना लो, उसके नीचे रख दो, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया से सारे बन जाएंगे। अपन कुछ नया सीखते हैं। नया क्या सर, आओ। मैंने बोला चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिए गए धन में 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है आपको। एक दिया हुआ है 9,680 और एक दिया हुआ है आपका 10,648, ये दिया हुआ है। आपको पूछिए दर क्या, आपको पूछिए दर क्या। 2 वर्ष का दिया हुआ है 9,680, 3 वर्ष का दिया हुआ है 10,648। तो आपको पता है इन दोनों का अंतर 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया वो देखो आप, 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा। यदि मैं अंतर करूँ तो इसको 1000 मान लूँ, 1000 से 648 से ज़्यादा है, और ये 1000 से कितना कम है, बताओ बताओ, 648 ये है, उसके बाद में ये 1000 से कम है 320, जब इसको इसमें आप जोड़ोगे तो ये आएगा 968। इसका मतलब इस 1 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो 968 रुपये बढ़ा। तो यहाँ से अपन दर आराम से निकाल सकते हैं, 968 रुपये ब्याज 1 वर्ष का, ठीक है, इंटू 100 रखेंगे, मूलधन नीचे रखेंगे, और अभी मूलधन का काम हमारा कौन कर रहा है, मिश्रधन, तो उसका आप यूज़ करेंगे दर निकालने के लिए। देखो यहाँ 1 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ 1 वर्ष का ही ब्याज रखा है मैंने, ये ध्यान दे लेना। 968 से 968 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, तो साथियों आपकी जो दर निकलेगी वो निकलेगी 10%। इस टाइप का मैं ये एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे क्या है मैं मन से क्वेश्चन बनाऊँगा, पॉइंट वगैरह में वैल्यू जाएगी, आप कन्फ्यूज़ होगे, कोई मतलब नहीं है। इसी क्वेश्चन को आप 2 से 4 बार देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप और कौन सा आते हैं सर, और भी बहुत से टाइप है। चक्रवर्ती ब्याज इतना इजी नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो, परंतु हमने इसे इजी बनाया है। बहुत से लोग डरते हैं, सर चक्कर वाला ब्याज समझ में नहीं आता, कैसे करे सर, क्या करे सर, हमारे तो हालतें ख़राब है सर। तो हालतें ख़राब नहीं है, आप उससे डरते हो, आप उसको छेड़ते भी नहीं, उसको देखते भी नहीं, इसलिए आपको दिक्कत आती है। अब आप कोशिश करें बनाने की, बन जाएगा। चलो अब मैं अगला टाइप आप लोग लेके आ रहा हूँ। ये बोल रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से, 1 मिनट में आपके वीडियो को देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आ जाओ अगले टाइप पे आ जाओ। तो टाइप मैंने लिखा आपके लिए, ध्यान देना। किसी को कोई समस्या भी हो ना साथियों, तो आप कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है ना। सवाल मैंने लिखा आप लोग के लिए, ध्यान देना। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो बहुत कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो है 160 रुपये, ठीक है। और फिर बोला 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है 170 रुपये।
तो आप यहाँ पे बताओ दर क्या। देखो साथियों, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या मतलब सर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, क्या है 160। तो आपको पता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज दोनों में बराबर होता है। तो सर 1 वर्ष का बिल्कुल आप बोल चुके हो 80 रुपये होंगे बिल्कुल। और मैं आपको दर पूछ रहा हूँ, तो ये बताओ, ये 80 रुपये आपका क्या है, ब्याज है, 80 रुपये ब्याज है। और ये जो यहाँ पर 10 रुपये बढ़ रहे हैं, ये ब्याज का ब्याज है, ये यहाँ पे 10 रुपये बढ़ रहे हैं, ब्याज का ब्याज है। मतलब सर इस 80 का ही ब्याज का ब्याज बना होगा। जैसे मैं 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बनाऊँ, तो देखो पहले वर्ष का 80 यहाँ से कन्वर्ट करूँ तो दूसरे का भी 80। अब ब्याज का ब्याज आएगा तो इसका निकलेगा ना कहीं वो परसेंट, इसका निकल के यहाँ आएगा और वो 10 निकल रहा है और कुल कितना हो रहा है 170। तो इस प्रकार से अपन क्या चल सकते हैं वापस दर के पास। कैसे सर, जैसे कि 80 है, 80 1 साल का ब्याज है और 80 के ऊपर ही ये 10 रुपये बढ़े होंगे ब्याज का ब्याज, 80 के ऊपर 10% बढ़े होंगे। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 80 का कितना परसेंट 10 है, यहाँ से इंटू कर लो, यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी दर। तो 0 0 आप काट चुके होंगे और 100/8 आपको याद होगा, क्या याद होना चाहिए, आप कंपटीशन फील्ड में हो, 12.5%। तो साथियों आपका आंसर क्या बनेगा 12.5%। कॉन्सेप्ट समझ में आया। आओ एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल मैंने लिखा सेम टू सेम, हटा देता हूँ इसको। 2 वर्ष का साधारण ब्याज। सवाल सुनना ध्यान से, और टारगेट एकेडमी पे आप पढ़ रहे हो, यहाँ सवाल नहीं लिखे जाते, यहाँ आंसर लिखे जाते हैं बस। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया मैंने आप लोगों को 200 रुपये। कितना दे दिया 200 रुपये। और 2 ही वर्ष का मैंने चक्रवर्ती ब्याज दे दिया 230 रुपये। तो बताओ ये आपका SI है और ये आपका CI है। तो आपको पता चल गया होगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 100, और इस 100 रुपये के ऊपर ही ये 30 रुपये का ब्याज लगा होगा। तो बिल्कुल सर ये 30 ऊपर रखो, इंटू क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 ख़त्म। इसका मतलब 30 आपकी क्या है, 30 आपकी दर है। चलो एक और हाथ लगे, एक और सवाल कर लेते हैं। तो गोली की तरह एक और सवाल अपन रिवीजन करते हैं साथियों। लिखना 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज 250 है और 2 ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 280 है। आपको बताना है दर क्या, घबराना नहीं। अभी 2 सवाल अपनों ने रिवाइंड किए इससे पहले। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 125, और यहाँ कितना बढ़ रहा है 30, तो ये उस 1 वर्ष पे इंटू आ जाएगा 100। 25 5 125, 25 चौक 100, और ये कट जाएगा 5 अंक 24। आपका क्या आ जाएगा दर आ जाएगी। ख़त्म, टाइप भी ख़त्म और ये चीज़ भी ख़त्म। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप किस प्रकार से आ रहा है आपके सामने। अब मैंने आपको थोड़ा सा और घुमाऊंगा और सवालों के साथ अपन घूमेंगे। अब जितना वो बोलेगा वैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समय, दर, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन। कॉन्सेप्ट को सीखे। कॉन्सेप्ट क्या है कि समय मैंने बोला, आज आपका चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो रहा है, ये ध्यान दे लेना। समय आपका है 2 वर्ष, दर आपकी है 10%, और 2 वर्ष का, ध्यान देना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है यहाँ पे। अभी मूलधन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दे लेना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, लिखो 210 रुपये। तो अब मैं आपको पूछूँ इस 2 वर्ष का एक तो आप बताओ क्या चक्रवर्ती ब्याज, एक बताओ मिश्रधन, एक बताओ मूलधन। एक सवाल के अंदर 3 आंसर, ध्यान दे लेना। क्या क्या पूछा आपको मैंने, मूलधन भी पूछा है, मिश्रधन भी पूछा है और चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा है। तो देखो साथियों, आपको बताया 2 वर्ष का 210 है, तो ये रुपए में है। तो यहाँ से पहले तो मैं क्या निकाल लूँ, इसका भी ब्याज बना लूँ, क्योंकि ये क्या है साधारण ब्याज।
ठीक है, सॉरी साधारण ब्याज नहीं है, CI था, माफ़ी चाहूँगा साथियों, ध्यान नहीं रहा, ये साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने दिया था। तो मैं अब आपको पूछ रहा हूँ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या और मिश्रधन क्या और मूलधन क्या। देखो तो CI दिया हुआ है 210, तो अपन इसका भी परसेंट में CI बनाएंगे। तो 2 वर्ष के लिए 2:1 का अनुपात, ये 10%, 10 का भी 10%, 1। इसका मतलब सर ये हो गया 10 दूना 20, 1 एकम 1, 20 और 1 कितना हो गया 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ रखोगे आप 21। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे मूलधन, तो मूलधन के लिए कितना परसेंट, 100%। 21 से 21 खत्म, तो कितना आ रहा है मूलधन आपका, मूलधन कितना आ रहा है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, आपने बोल दिया 1000 रुपये। अब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मैंने अनुपात में सिखा रखा है, आगे वाला साधारण ब्याज होता है। तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 क्या है, साधारण ब्याज है। तो मांगा गया में क्या रख दो आप, साधारण ब्याज। 21 से 21 खत्म, 20 गुणित 10, 200 क्या आ गया आपका, 200 आ गया आपका साधारण ब्याज। समझ में आ रहा है, एक ही सवाल सब कुछ आंसर, संख्या बटे देवीलाल इंटू मांगीलाल। अब मांगा क्या है, मिश्रधन, समझो मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज कितना था यहाँ से 21%, कितना था 21%, प्लस में मैं 100% मूलधन जोड़ दूँ तो मेरा 121% क्या होगा मिश्रधन, बोलो हाँ। तो यहाँ रख दो, मांगा गया में 121, कहाँ से आया एक बार देख लेना, 100% मूलधन, 21% चक्रवृद्धि ब्याज, 121% क्या हो गया मिश्रधन। ये आपने 121 रख दिया यहाँ पे, 21 से 21 खत्म, 121 और 0 का आप यहाँ पे ऐड करते हो, आपका आंसर कितना आएगा 1210 रुपये। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे सर, चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, आपने दे रखा है ऑलरेडी, 210 को आप मूलधन में जोड़ दो तो कितना आ रहा है वही 1210, और ये डायरेक्ट अपनों ने निकाल लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक सवाल 3 निशाने, 3 निशाने आपने एक साथ किए हैं। एक और सवाल गोली की तरह, और ये आज का लास्ट सवाल है, और टाइप भी आपका ख़त्म है। सेम टू सेम चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। मैंने आपको, चलो साधारण ब्याज दे देते हैं इस बार, साधारण ब्याज दिया मैंने, दर आपकी 5% है, समय आपका 2 वर्ष है, ध्यान देना। साधारण ब्याज आपका 200 रुपये है। चलो थोड़ा कैलकुलेटिव दे देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो, 200 अपन छोड़ देते हैं, हर बार ऐसा नहीं लेंगे ना। मैंने लिया कि साधारण ब्याज हमारा 3200 रुपये है। अब साधारण ब्याज 3200 है, तो आपको बताना है मूलधन क्या, ब्याज क्या, ब्याज कौन सा CI वाला, ब्याज क्या, उसके बाद में मिश्रधन क्या। तो सबसे पहले मूलधन निकाल लेते हैं। देखो ये 3200 रुपये संख्या है, सब संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया में हो जाएगा। ये दिया हुआ है किसके बराबर, ब्याज के बराबर, तो ब्याज क्या हो जाएगा, दर गुणित समय, 10 के बराबर 3200, मांगा गया मूलधन, तो मूलधन डायरेक्ट निकाल लो, कितना आ जाएगा, 0 0 खत्म, 320 के पीछे डबल 0 मतलब 32,000, 32,000 क्या आ गया, 32,000 मूलधन। अब बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2:1, यहाँ 5% है, 5 का ही 5% कितना होगा 2.5, ये मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, 5 दून 10, 10.25 उसने मांगा है। तो तुमको पता है ये 0 से 0 कट गई, 10.25 का इसमें गुणा करना है, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से गुणा करो। कैसे सर, कि देखो 10.25 में 32 का गुणा तो नहीं कर सकते आप, तो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लाओ, ठीक है। ये 0 से 0 काट दिया आपने, ठीक है। और छोटा करना चाहते हो तो इसको काट लो आप 2 से 16 बार, और 2 से इसको 5 बार, 5 से इसको काट लो, 5 दूना 10, यहाँ भाग नहीं जा, 0 की 0, 5 5 25, 205 में आप 16 का गुणा करते हो, 16 5 80 की 0, हंसी लाया 8, 0 में भाग नहीं जाता, 8 का 8, और 16 दूना 32। इसका मतलब जो आपका 3280 आया है वो आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मज़ा आया। अब क्या निकालना रह गया, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 32,000 में आप जब 3,280 जोड़ोगे, 32,000 में 3,280 जोड़ोगे तो 35,000 कितना आएगा,